डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे हम। 7.2 में है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है, कोई रेखाखंड है, सपोज ए बी है। ए के हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं x1 y1 और बी के हैं x2 y2। ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो m1:m2 में विभाजित होता है। इसके m1 m2 इसकी रेशियो है, अनुपात है। तो अब हम इसमें जो विभाजन सूत्र लगाएंगे वो क्या होगा? इसमें हमें ध्यान रखना है m2 के, जैसे हम इसका दो हिस्से कर लें इस वे से, तो राइट साइड में b और m2 है और लेफ्ट साइड में a और m1 है। लेकिन हमें m1 और a नहीं लेना, इससे अपोजिट वाले लेना है पॉइंट, और m2 के a वाले लेने हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें अगर इसके निकालने हैं विभाजन सूत्र से, तो क्या होगा? x के क्या होंगे? जो हमारे पास दूर वाला है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे पहले हम m1 x2 करेंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1, m1 x2 की m2 की x1 से, यानी x निकालेंगे तो पहला पॉइंट, और रेशियो उनका सम m1 प्लस m2। दूसरा y निकालना है तो सिर्फ आपको y चेंज करना है, क्योंकि ये x होता है, ये y होता है, ये x ये y, तो दो पॉइंट हो गए, तो x1 y1 हो गए, x2 y2 हो गए। तो यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2, रेशियो जो है उसका सम। तो ये होता है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। सपोज इसमें मिड पॉइंट हमें निकालना है, ये रेशियो सेम होगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बाई में 2 आ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे? x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2। ये होगा मिड पॉइंट फार्मूला, ये होगा मिड पॉइंट मध्य बिंदु, उसका फार्मूला हो जाएगा। अगर हमें किसी इसमें क्या कितने हो गए? 1 2 3 4 क्वांटिटी हो गई हमारे पास। इसमें 4 क्वांटिटी में हमें क्या होगा? सपोज हमें रेशियो निकालनी है, तो हमें रेशियो माननी पड़ेगी k:1 इन दोनों में, तो कोई गिवन होगा। तो यहां पर ये पॉइंट निकलेगा हमारा, ये इस ए बी का ये पॉइंट निकलेगा, जो इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और वो लिख लेंगे c, यानी x और y लिख लेंगे उसको। तो ये x है, ये y है, सेक्शन फार्मूले में ये निकलेगा। तो इसी के बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपको क्वेश्चंस में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये है x1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ए बी हम पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट हमें गिवन है -1 7 और 4 -3। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु है एक लाइन सेगमेंट के, उनको लाइन सेगमेंट 2:3 में जो विभाजन करता है, तो उसके पॉइंट हमें निकालने हैं। यानी ये सी पॉइंट हमने मान लिया, ये सी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें एक्स वाई निकालना है। तो हमने मेथड क्या बताया था? जैसे ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो इससे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये, और इससे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये, क्योंकि इसके नजदीक है तो ना, इससे दूर वाला पॉइंट लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे दूर वाला पॉइंट ये हो गया। तो अब हम अगर x निकालते हैं तो x क्या होगा? यानी 2:2 में x इसका क्या है? 4, क्योंकि इसकी हमने मल्टीप्लाई से की है, और प्लस में ये क्या आ गया? रेशियो 3, और इसमें x क्या है? -1, और रेशियो का सम यानी 2 प्लस 3, तो कितना हो गया है? 4 2 8 -3 बाई में 6, तो कितना हो गया? 8 में 3 गए 5/6 आ गया, ये x आ गया। y निकालना है तो क्या करेंगे? 2 इंटू, अब y की मल्टीप्लाई कर लेंगे, y निकालेंगे तो -3 और प्लस में 3 इंटू में ये क्या है? 7,
तो ये कितना हो गया 2 + 3, तो ये कितना हो गया -6 और +21 और ये कितना हो गया 5, ये 2 3 ये 5 गया, ये 5 आएगा, ये 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, हमने इसमें 6 लिख दिया था गलती से, तो ये 5 आएगा, 2 और 3 5, तो ये 5 आ गया। और अब कितना हो गया, ये हो गया 15/5, कितना आ गया 3, तो y हो गया 3 और x हो गया 1, तो ये इसके पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए इसमें 1 और 3। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसमें 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कोई ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स है 4 -1 और -2 3। इस लाइन सेगमेंट के 3 सेम पार्ट करते हैं, सेम पार्ट, और उनके हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जैसे 1 हो गया, ये पार्ट हो गया, फिर 1 2, तो 1 2 3 पार्ट्स हो गए, सेम पॉइंट करने। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको हम C मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x और y, और इसको मान लेते हैं D, और इसके मान लेंगे x1 और y1। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये कितना पार्ट है, 1 बच गया है, तो 1 रेशियो, ये कितने पार्ट, 1 और 2 बच गए, तो 1:2 हो गया। इसकी रेशियो निकालेंगे तो ये काम करेंगे, इसके निकालेंगे तो क्या हो गया 1 2, 2 पार्ट्स तो यहाँ हो गए और 1 पार्ट यहाँ बच गया, तो 2:1 हो गई। इस बात को समझना है आपको कि हमें C के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो रेशियो क्या लेंगे, ये पार्ट बच गया और 2 उधर बच गए, तो 1:2 हो गया। इसका D का निकालना है तो 2 इसमें पार्ट्स ये हो गए और 1 पार्ट ये हो गया, तो 2:1 हो जाएगा। अब हमें C निकालना है, तो C क्या मतलब x निकालना है, तो क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, पॉइंट तो यही काम आएंगे। तो इससे इस बड़ा यानी 1 × -2 और +2 × 4, 1 × -2, तो पहले x निकालेंगे तो x के कोऑर्डिनेट लेंगे और y निकालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, अपॉन में 1 + 2, तो कितना आ गया -2 और प्लस में 8 और अपॉन 3, तो कितना हो गया 6/3, कितना आ गया 2, और y निकालेंगे तो 1 × अब y ले लेंगे -3 और +2 × -4, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2, ये कितना हो गया -3 और ये हो गया -2 अपॉन कितना होगा 3, तो ये हो गया -5/3। अब हमें निकालने हैं x1 लेंगे तो हम रेशियो ये लेंगे, ये ध्यान रखना है, रेशियो लेंगे तो 2 × -2 और 1 × 4 प्लस में 1 × 4। तो इसको अच्छी वे से आपको समझ लेना है कि 2 की इस x के साथ, 1 की इस x के साथ मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कर देना है, और ये हो जाएगा 2 + 1, तो क्या आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 अपॉन हो जाएगा 3, तो 0/3, ये कितना आ गया 0। y1 निकालेंगे तो क्या होगा 2 × अब y ले लेंगे -3 और प्लस में 1 × -1, और नीचे क्या आएगा 2 + 1, तो कितना आ गया -6 और -1 और अपॉन 3, ये हो गया -7/3, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों आ गए, और ये और ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, ये कहता है कि 2 के ऊपर कोई एक लड़की है, 2 पॉइंट्स के ऊपर, और वो 1/4 के ऊपर अपना जो फ्लैग है वो गाड़ती है, तो 1/4 × 2 में 100, तो ये हमारे पास हो गया 25 पॉइंट्स। और जो 8 पॉइंट के ऊपर है एक लड़की दूसरी, वो 1/5 यानी 100 का 1/5 के ऊपर झंडा गाड़ती है, तो हमारे पास पॉइंट हो गए 225 और 820, ये दोनों हो गए। अब कहता है इन दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी AB निकालना है, AB, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम, तो 8 - 2 होल स्क्वायर और प्लस में 20 - 25 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6,
6 स्क्वायर और ये हो गया -5 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 25, तो ये हो गया √61। तो ये डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई। अब ये कहता है उसमें कि उनका जो मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, 2 पॉइंट्स का, इनका मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट ए बी, तो मिड पॉइंट निकालेंगे क्योंकि उसने कहा है बीच में अगर वो गाड़े तो 2 + 8 y में 2, इन दोनों को x से जोड़ेंगे और y जोड़ेंगे 20 + 25/2, तो मिड पॉइंट निकल जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, तो ये हो गया 5 और इसको हम 22.5 करेंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा और ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मान लेते हैं उसको ए के इसमें कोऑर्डिनेट हैं -3 और 10 और बी के कोऑर्डिनेट हम 6 - 8 बी पॉइंट्स मान लेते हैं और इसको कोई पी पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड करता है, -1 और 6 इसे कोऑर्डिनेट है और वो किस रेशियो में, रेशियो हमें निकालनी है, तो रेशियो मान लेंगे हम k/1 जब भी रेशियो निकालनी होगी। तो अब जो सेक्शन फार्मूला वही लगाएंगे, k × 6 और प्लस में 1 × -3, तो ये x आएगा और k + 1 तो करेंगे इक्वल में -1 क्योंकि ये निकालते हैं हम, तो ये दे रखा है तो इक्वल में कर लिया, तो ये हो जाएगा 6k और -3 अपॉन k + 1 इक्वल में -1, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो 6k - 3 इक्वल में -k - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7k और इक्वल में हो जाएगा 2 और k हो जाएगा 2/7। तो रेशियो क्या आएगी इसमें, क्योंकि 2/7 अगर आ है तो इसकी रेशियो जो होगी वो क्या होगी, यहां रख लेते हैं क्योंकि k/1 था तो k की जगह 2/7/1, दिस इंप्लाइज रेशियो हो जाएगी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7, ये आ जाएगी इसकी रेशियो। तो जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो k/1 मान लेंगे, तो इसमें ये गिवन है, ये अगर रेशियो गिवन होगी तो ये निकालना होगा, या फिर ये गिवन है ये गिवन है तो ये निकालना होगा, तो इसको मान लेंगे हम। फार्मूला सेक्शन का लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए की इसके पॉइंट है 1 - 5 और बी के इसमें गिवन है -4 5 और ए के हैं 1 - 5। तो कहते हैं ये लाइन सेगमेंट कोई पी पॉइंट हम मान लेते हैं और पी पॉइंट है एक्स एक्सिस यानी x 0, एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या हुए x और 0। फिर हमें निकालनी है रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पूछ रखा है तो x0 लेंगे, y एक्सिस पूछ रखा है तो 0 y लेंगे। तो हम क्या है, ये 0 है तो इससे y से निकाल लेते हैं, तो y क्या होगा, ये होगा, तो k × 5 और +1 × -5 अपॉन k + 1 और इक्वल में 0। ये क्यों लिया, क्योंकि इसी से आंसर आएगा हमारा, x से आएगा नहीं क्योंकि x तो हमारे पास x ही है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5k और -5 इक्वल में 0 हो जाएगा ये तो, और 5k इक्वल में क्या हो गया 5, दिस इंप्लाइज k इक्वल में 1 आ गया। तो रेशियो क्या होगी 1/1, इसका ये आंसर है। अब हम इसका निकालते हैं पॉइंट P, ये वाला, तो ये क्या होगा x इक्वल में ये हो जाएगा k × में -4 और +1 × में 1, इसकी इसके साथ और इसकी x के साथ और k + 1। k हमारे पास क्या है 1 है, तो x इक्वल में 1 × -4 और +1 × 1 और 1 + 1, तो x क्या हो गया हमारे पास -4 प्लस में 1 और बाई 2, तो -3/2, तो क्या होगा x इक्वल में -3/2, तो पॉइंट आ गया हमारे पास -3/2 और 0। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है एक पैरेललोग्राम है
और उसमें कहता है एक उसके वर्टिसेस गिवन है, और पैरेललोग्राम के जो उसमें इसको एक ऑर्डर में लेंगे तो उसके डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, वो इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्ट ये डायगोनल होते हैं वो क्या कहते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो इसमें ए और सी और बी और डी, यानी ए सी इक्वल में क्या हो जाएगा, बी डी, और इनके बाइसेक्टर। तो ए सी का बाइसेक्ट क्या होगा, इसमें 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, और ये क्या होगा 3 प्लस 4 बाई 2 और 5 प्लस वाई बाई में 2। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 7 बाई 2, तो 2 तो कैंसिल कर लेंगे इसको, तो x क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 1 प्लस एक्स इक्वल में 7 आएगा, तो x इक्वल में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और y इक्वल निकालेंगे तो ये कितना होगा 8 बाई में 2 ये, और ये हो जाएगा 5 प्लस वाई बाई 2, बाई 2 तो कैंसिल कर लेंगे, तो y क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, ये आ जाएगा 3। तो x और y की वैल्यू हमारे पास है 5 और 3 आ जाएगी, x 6 और 3, x की वैल्यू क्या आएगी 6 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक सर्कल है, एक वृत्त है, और उसका डायमीटर यानी व्यास ए बी गिवन है। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, व्यास है, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, और एक सेंटर यानी केंद्र उसका गिवन है, और सेंटर जो है वो ओ, वो है 2 माइनस 3। तो सेंटर क्या होता है, इसमें होता है, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो हम इसके निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट हो गया तो x प्लस 1 बाई 2 इक्वल में क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसमें x प्लस 1 इक्वल में हो जाएगा 4, और दिस इंप्लाइज x इक्वल में आ जाएगा इसमें 3। तो x का कोऑर्डिनेट तो 3 आ गया, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस 4, यानी y प्लस 4 बाई में 2 इक्वल में क्या आएगा -3, और y प्लस 4 इक्वल में -6। तो y इक्वल में क्या आ जाएगा, इसमें y इक्वल में आ जाएगा माइनस हो जाएगा वहां 4, तो ये जाएगा -10। तो y तो -10 आ गया, और x कितना आ गया 3। क्योंकि सर्कल है तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर बीच में होता है, तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। x को जोड़ के बाई 2 तो ये आएगा, और y जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमने इक्वल कर लिया इनके, और x और y आ गए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहता है एक ए बी जो है पॉइंट्स हैं और उससे लाइन सेगमेंट बनी है। तो कहता है एक P पॉइंट है ये ए बी के ऊपर, P पॉइंट ये है, और ये कहता है P पॉइंट, और ए बी के कोऑर्डिनेट हैं a के -2 और 2, और b के हैं 2 -4। P इसके लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो इसमें कहता है आप इसको जो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके, तो इसकी रेशियो होगी। तो रेशियो क्या होगी, रेशियो पहले हम पता करते हैं। उसके लिए इसने गिवन है AP और इक्वल में 3/7 AB, ये उसने दिया है। तो इसमें AP गिवन है 3/7 AB, तो ये AP रेशियो AB क्या है 3/7। तो AP रेशियो PB क्या होगा, जैसे AB 7 हो गया और AP क्या है 3, तो PB क्या बच गया 4 बच गया, क्योंकि पूरी 7 है तो, और ये 3 पार्ट है, तो 3/4 हो गया। तो AP रेशियो PB क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4। तो इसके P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उसको हम x और y मान लेते हैं। तो x y मानेंगे, तो इसमें x निकालें अगर हम, तो क्या होगा x इक्वल में 3 × 2 और प्लस में 4 × -2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4, 6 - 8/7, तो -2/7 ये x हो गया, और y क्या होगा, ये होगा 3 × -4 और प्लस 4 × -2 और अपॉन 3 + 4, तो -12 और -8, और अपॉन में क्या होगा 7, तो ये होगा -20/7, ये आ गया y।
तो ये y और ये x। तो इसके p के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसमें कोई ए बी लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसके इक्वल 4 पार्ट्स करने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q और इस पॉइंट को मान लेते हैं R। तो ये क्या होगा, ये 1 पार्ट बच गया, तो एक तो 1 2 3, तो इसकी रेशियो हो जाएगी 1:3। इसकी क्या होगी 2:2, मिड पॉइंट में हो गया। इसकी क्या होगी 3:1, क्योंकि 3 पार्ट्स यहां बच गए, 1 यहां हो गई। तब हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। P के कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 1 × 2 और +3 × -2 और अपॉन 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 2 - 6/4, तो -4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा -1। ये तो x आ गया। और दूसरा और निकाल लेते हैं 1 × 8 और +3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 8 और +6/4, ये हो जाएगा 14/4, कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7/2, तो ये आ गया 7/2। तो ये तो आ गए P के कोऑर्डिनेट। P के आ गए -1 और 7/2। तो Q के कोऑर्डिनेट इसमें क्या हो गए 2 × 2 और +2 × -2, क्योंकि रेशियो बदल जाएगी, बस नीचे आएगा 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4 - 4/4, तो ये 0/4 क्या आ गया 0। और दूसरा पॉइंट हमें y निकालना है, तो 2 × 8 और +2 × 2 और y में 2 + 2, तो ये हो जाएगा 16 और +4 y में 4, तो ये हो जाएगा 20/4, तो कैंसिल कर लेंगे, इसमें 10/2 और क्या आ जाएगा 5। तो ये इसके पॉइंट्स आ गए क्योंकि हमारे पास 0 और 5 ये आ गए और एक ये आ गए। अब हमें निकालना है R के। तो इसमें R के कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 × 2 + 1 × -2 और अपॉन 3 + 1, तो ये हो जाएगा 6 - 2/4, तो ये हो जाएगा 4/4, इक्वल में क्या जाएगा 1। और दूसरा जो हम निकालेंगे y निकालेंगे इसका, तो 3 × में 8 हो जाएगा और +1 × 2 हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस में 2 अपॉन 4, तो 26/4, 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो 13/2, तो ये जाएगा R के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1 और 13/2, ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इसका। एक रोम्बस है ABCD, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो कहता है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया रोम्बस का क्या होगा, एरिया ABCD वो होगा हाफ ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल होते हैं उनकी मल्टीप्लाई, डायगोनल यानी AC और इनटू में BD। तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AC, तो AC क्या हो जाएगा, AC का डिस्टेंस यानी इसका, ये AC और ये BD। तो AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे इसमें, तो 1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 16 और प्लस 16, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। तो 16 × में 2 अंडर रूट करेंगे तो 4 √2 आ जाएगा इसमें AC। अब हम निकालेंगे BD डिस्टेंस, BD का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमने 7.1 में किया है, तो 4 + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और +5 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर और +6 स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये है 36 और प्लस 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू में 2, दो बार 36, तो 6√2, ये आ गया BD। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू में AC इंटू में BD। तो 1/2 AC क्या है, इसमें AC हमने निकाला है 4√2 और इंटू में BD हमने निकाला है 6√2। तो ये कैंसिल कर लो, तो ये 2 हो गया, और इंटू में √2 इंटू में 6 इंटू में √2, तो ये 2 इंटू में 6 इंटू में 2 हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसमें सेक्शन फार्मूला था, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है, लेकिन मेनली इसमें सेक्शन फार्मूला के ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज थी। इसको आप कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।